घर के एक कोने में पिता उदास बैठे हैं। काश मेरे पास भी एक बेटा होता। मुझे बैंक तक जाना है, मुझे दिन भर में बहुत सारे काम हैं। इस छोटी सी थोट और छोटे से काम को लेकर पिता की उदासी बहुत बड़ी थी। उसके पीछे था एक बहुत गहरा सामाजिक माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो सदियों से चला आ रहा है। अचानक कमरे में बेटी आती है, पिता के कंधे पर हाथ रखती है, पानी का ग्लास देती है और कहती है, आप चाय लेंगे? उसके बाद आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। पिता ने बड़े दुखी मन से बताया, लेकिन उनको अंदर से ये नहीं महसूस हो रहा था कि बेटी उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएगी। बेटी सुनकर अपने कमरे में जाती है, तैयार होती है, अपना लैपटॉप बैग उठाती है, बाहर आकर बाइक स्टार्ट करती है और पिता को बिठाकर बैंक लेकर जाती है। घर आकर माँ की किचन में हेल्प करती है, घर संभालती है, खाना बनाती है, बिजली का बिल भरती है और जितने भी दिन भर में ऐसे काम हैं जो एक लड़का कर सकता है, वो लड़की भी कर सकती है। शाम होते होते पिता को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरा ये जो माइंड सेट था, ये शायद सही नहीं था और ये भी हो सकता है कि ये मेरा हो ही ना, समाज का दिया हुआ हो। अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं और जो नहीं सोचना चाहता वो भी इस चलन और प्रचलन को लेकर ऐसे ही सोचना शुरू कर देता है। ये इतना गहरा माइंडसेट है जिसके चलते हमेशा से लड़का और लड़की के बीच एक अंतर रहा है। ये अंतर सिर्फ विचारों तक है, लेकिन इसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट देखा जाता है वो एक्शंस में, कार्यों में देखा जाता है। इस माइंडसेट ने लड़का और लड़की के सामाजिक तौर पर जो काम है वो बांट दिए हैं और इस बीच में एक ऐसी गहरी खाई है जो अभी तक तो नहीं भर सकी है। अभी भी लड़के और लड़की कई बार इस बात पर बहस करने लग जाते हैं कि ये काम उनके हैं और ये काम उनके हैं। ये काम लड़कियां ही कर सकती हैं, उन्हीं को अच्छे लगते हैं, चकला बेलन चलाना, रोटी बनाना, किचन संभालना। मास्टर शेफ बनने वाले लड़के इस माइंडसेट के शिकार होते हैं। उन्हें जब ये मन करता है कि वो इस फील्ड में जाएं, तो अक्सर समाज ये कह देता है ये औरतों का काम है। ये कोई काम है रोटी बनाना? तुम हवाई जहाज चलाओ, चकला बेलन क्यों चलाओ? और कुछ जो हवाई जहाज चला लेते हैं वो चकला बेलन नहीं चला पाते और दो रोटी के लिए परेशान हो जाते हैं अगर कभी इमरजेंसी में उन्हें अपने लिए रोटी बनानी पड़ जाए। ये इस माइंडसेट का ही प्रभाव है जो इतना गहरा है कि हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, लेकिन अंतर मत बनाओ बेटा और बेटी के बीच में, क्योंकि ये अंतर वास्तव में है ही नहीं और इसका जो महत्व है वो महत्व जो लड़का और लड़की का है, जो समाज के लिए उनका योगदान हो सकता है, वो कहीं पीछे छूट गया है और एक ऐसा प्रभाव बाहर आ गया है जो सही नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विचार कीजिएगा, कौन कौन इस माइंडसेट के शिकार हुए हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। इस बारे में कोई हमसे डिस्कस करना चाहे तो ज़रूर करें, नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या विचार है।